हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, शुरुआत से नए स्टूडेंटों के लिए ये लाए हैं, क्योंकि जो सेकंड बुक के कई चैप्टर हैं, लगभग 4 चैप्टर हमने करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं सेकंड चैप्टर में कैसे रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही। लेकिन जो हमारा टॉपिक इधर चल रहा है वो अब ये है अगला वीडियो ठोस अवस्था का, जिसमें टॉपिक होगा क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख लेंगे कि उसमें हमने जो शुरुआत है ठोसों का वर्गीकरण और क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, कई जो टॉपिक थे उसके बाद में हमने आपको कराया क्रिस्टल जालक और एक विमीय क्रिस्टल और कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, सरल घनीय होती हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, अंतःघनीय होती है, फलक केंद्रित होती है, आंतघनीय। तो इन कोशिकाओं के बाद में अब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए उस पर चलते हैं। क्या क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन। निबिड़ का मतलब होता है कि जब एक गोले को ठोस मान लिया जाए, यानी कि एक कोई गोला ठोस, उसको हम कण मान लेते हैं। जैसे ये कोई गोला है ना कि एक सर्किल है। सर्किल की बात अलग होती है, घेरा अलग होता है और गोला अलग होता है। गेंद जैसी होती है क्रिकेट की बॉल, उसको हम गोला मान लेते हैं। जब गोले किसी भी क्रिस्टल में आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहकर अंतरा अणुक आकर्षण के कारण घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं और जितना स्थान घेर लेते हैं यानी कवर कर लेते हैं उस क्रिस्टल के अंदर, तो वो कहलाता है निबिड़ संकुलन। एक बार फिर से मेरी बात पर ध्यान दें और सुने ढंग से कि हम क्या करें। इस बात को सुनिए कि जब किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण पाए जाते हैं उसको ठोस मान ले, और हमेशा अवयवी कण ठोस ही होते हैं। एक ठोस गेंद मान ले, यदि वो कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उनके बीच में कम से कम रिक्त स्थान रहे, तो जो स्थान कणों द्वारा घेरा जाता है वो ही संकुलित हो जाता है, वो स्थान ही निबिड़ संकुलित कहलाता है। तो यहां पर चलिए पढ़ते हैं क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। यानी कि जो क्लोज पैकिंग यानी एक दूसरे से घनिष्ठ तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जुड़े हैं, उनकी संकुलन क्षमता किस प्रकार की होगी। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं। क्या शुरू होता है, यहां शुरू होता है, यदि ठोसों में अवयवी कण, कोई भी ऐसा ठोस हो जो क्रिस्टल हो, ठोस होना चाहिए वो भी क्रिस्टल का, क्योंकि हम क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं। यदि ठोस में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार किस प्रकार आ जाते हैं, उस प्रकार कि कणों के मध्य रिक्त स्थान, जैसे ये जो कण रखे हुए हैं इनके मध्य रिक्त स्थान, ये कण रख दिए हैं। कोई भी क्रिस्टलीय ठोस हो और उन कणों के मध्य रिक्त स्थान कम हो, इस व्यवस्था में जो संरचना बनती है उसे निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इस स्थान को देखिए, हमने एक के ऊपर एक गोले को रखकर एक आकार में सजाया है, तो ये स्थान जो शेष रह गया है, जो हम छायांकित कर रहे हैं, शेडित कर रहे हैं, ये रिक्त स्थान को छोड़कर शेष किसी भाग में ये स्थान घेरा जाए। जैसे मान लिया ये कोई एक चतुर्भुज प्रकार का आयत के प्रकार का एक कोई क्रिस्टल है और उसमें जो अवयवी कण हैं वो कैसे हैं, ठोस गोले के रूप में, और उनके स्थान को जब हम रखते हैं एक दूसरे के ऊपर तो कुछ स्थान शेष रह जाता है और एक संरचना बनती है। इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक संरचना बन जाती है, इसे हम कहते हैं निबिड़ संकुलन। इन गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान
संकुलित हो जाता है और जो इनकी संरचना बनती है वो निबिड़ संकुलन कहलाती है। जैसे इसके केंद्र को हम यहाँ से बना दें तो ये एक विमीय, कैसा, एक विमीय निबिड़ संकुलन होगा। और दूसरी बात, ये गोले जितने भी कण से एक गोला संपर्क में रहता है वह उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। मान लीजिए इस गोले के ले लें तो इससे कौन है, अभी यहाँ पर एक रफ किए देते हैं, एक ही रखते हैं। इस गोले को हम यदि मान लें मेन गोला, क्योंकि इसके बाजू में एक और पड़ोस में रखा जा सकता है, तो इस गोले को हम ले लें तो एक ये संपर्क में और ये इस संपर्क में है, तो इस गोले के दो हमेशा संपर्क में होंगे। इसके स्थान पर ये ले लीजिए तो एक ये संपर्क में होगा, ये इस वाला गोला संपर्क में होगा, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी उप सहसंयोजन संख्या। तो ये होते हैं क्या, यदि ठोसों में अवयवी कण की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान कम हो और इस व्यवस्था में यदि हम गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक संरचना निर्मित होती है जिसे हम निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इसको हम 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। निबिड़ संकुलित संरचना को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो यहां पे एक लाइन लिख देंगे, निबिड़ संकुलित संरचना को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसको रब किए देते हैं यहाँ पर, ये जो पहले से बनाए थे, 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से व्यक्त करने में इसकी उप सहसंयोजन संख्या भी हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहला प्रकार होगा एक विमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें एक विमा होती है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो चलिए आ जाते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। पहली हेडिंग इसमें डालेंगे नंबर 1, एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसके बाद में हम संकुलन क्षमता का टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निबिड़ संकुलन, यहां पर जो भी टॉपिक बता रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ में नोट करें, इतना हम लिख के नहीं देते हैं, और जो भी लिख देते हैं बोर्ड पर वो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए लिख देते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब यहाँ पर जैसे हम लिखते चलें तो आप भी साथ में कॉपी पेन लेकर साथ में ही नोट करते चले अपने नोटबुक पर। तो लिखेंगे, जब अवयवी कण एक सीधी रेखा में संकुलित होते हैं तो इनके केंद्रों को मिलाने पर, को एक रेखा से मिलाने पर, एक रेखा से मिलाने पर एक विमीय निबिड़
संकुलित संरचना प्राप्त होती है। अब ये जो कह रहा है, अतः अब इसके बाद उपसय संयोजन संख्या को तो हम तब बताएंगे जब हम इसके चित्रों को बना लेंगे। जिस आधार पर ये भाषा कह रही है उसी के आधार पर हम बनाएंगे एक डायग्राम, एक चित्र बनाएंगे। तो यहां पर एक विमीय निबिड़ संकुलन, जब अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में संकुलित होते हैं। कैसी? एक सीधी रेखा में। जैसे ये अवयवी कण हैं, कैसे हैं? गेंद के रूप में, ना कि एक स्फेयर गोला है। यहां पर ये एक सर्किल नहीं, गेंद है, जैसे ठोस गेंद। जब अवयवी कण कैसे हो? एक सीधी रेखा में संकुलित हो जाएं तो इनके केंद्रों, आगे लिखा, तो इनके केंद्रों या केंद्र को एक सीधी रेखा से मिलाने पर, एक रेखा से मिलाने पर, ये केंद्र हैं, सभी गोलों के केंद्रों को डॉटेड करिए और केंद्र पर लगा दीजिए और एक रेखा खींच दीजिए। इन केंद्रों से मिलाने पर क्या प्राप्त हुई? एक रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक रेखा से मिलाने पर एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। अब केवल एक विमा ही हमें प्राप्त हुई, एक विमा ही प्राप्त हुई। तो ऐसी संकुलित संरचना को एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। यह टॉपिक अभी बहुत मजेदार हो जाएगा, बस आप वीडियो के साथ में जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। अभी इतना इंटरेस्टेड हो जाएगा कि आपको मजा आने लगेगा इस टॉपिक में। ये गोले जरूर आपको दिख रहे हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एनसीईआरटी सिलेबस में जो ठोस अवस्था सम्मिलित की गई है उसमें निबिड़ संकुलन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर ये अभी एक रेखा में है। कैसे रेखा में? एक रेखा में। अब इनके बीच में आ जाती उपसय संयोजन संख्या, यानी कि एक गोला कितने अन्य गोलों से संपर्क में है। बात को फिर समझिए, एक गोला कितने अन्य गोलों से संपर्क में है। इस गोले को हम ले लें तो एक ये और एक ये, दो गोले संपर्क में है। अगर इस गोले को हम ले लेते हैं तो एक ये, कितने गोले संपर्क में हैं? तो इसकी उपसय संयोजन संख्या हो जाती है 2। क्या हो जाएगी? उपसय संयोजन संख्या हो जाती है 2। और इस गोले की स्थिति को हम ए प्रकार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए प्रकार। ये गोले की स्थिति हो गई ए प्रकार की। किस टाइप की हो गई? ए प्रकार की। यदि गोले, दो गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाता, यानी कि दो गेंदों के ऊपर एक गेंद रखी जाती, तो फिर वो रेखा हम कहते हैं बी। तो यहां पर ये केवल क्या है? ए टाइप के गोले सजाए गए हैं और जिनके बीच में संकुलन जो संरचना प्राप्त हुई वो एक विमीय, ये रेखा ही एक विमीय संरचना है। और एक गोला इसको ले लें तो ये भी 2 से संपर्क में है, तो इसकी उपसय संयोजन की संख्या कितनी हो गई? 2। अब ये एक विमीय निबिड़ संकुलन खराब हो गया। अब द्विविमीय, अब यहां पर ये टॉपिक तो समाप्त हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब जब द्विविमीय निबिड़ संकुलन है तो यहां पर इसकी जो परिभाषा भी है वो भी बदल जाएगी। द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, बहुत आसान टॉपिक है। बस आप एनसीईआरटी की बुक से जब पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर स्टेपें छोड़ रखी होती हैं। वो ये कह देता है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, ये बात नहीं है कि पढ़ा नहीं होता, लेकिन फर्स्ट ईयर को इस हिसाब से पढ़ा जाता है कि उसमें ज़्यादातर मेहनत नहीं करते हैं बच्चे, और वही आपको ज़्यादा नुकसान दे जाता है इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा की क्लासों में। जब बोर्ड एग्जाम आते हैं, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो आपके लिए क्या बनता जाता है, यदि आपने छोड़ रखा होता तो वो मुसीबत बन जाता है। आप पढ़ते नहीं हैं फर्स्ट ईयर की क्लास में सही से, और जो बच्चे पढ़ते हैं वही टॉपर कहलाते हैं। यहाँ पर टारगेट है, हमारा उद्देश्य है 70 में से 70, यानी कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 70 में से 70 आने का टारगेट है और यही आपको करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं कि 70 से 70 लगाएं, लेकिन 30 प्रैक्टिकल के आपको नंबर मिलेंगे। ये 30 प्रैक्टिकल तो नॉर्मली मिल ही जाते हैं। 30 के
29 और 28 के बीच में एवरेज में रहते हैं, लेकिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को 30 में से 30 मार्क्स मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ 70 में से 70 लाना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से कह रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारी अलग क्लासेस चलती हैं जो सामने बैठा के पढ़ाई जाती है, उनमें आए हैं मार्क्स और कई बच्चों के आते हैं। तो आप भी उनके जैसे ही प्रिपेयर होंगे, बस आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे तभी। यदि आप वीडियो को रन करके देखते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है आपका। ये आपकी जिम्मेदारी है। और अपने मित्रों को अपने जैसा ही बनाना है तो उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको प्रॉब्लम है। तो हम चलिए अब आ जाते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन पर। बस आपको 70 में से 70 लाने हैं, तो फिर प्रिपेयर रहें और पढ़ते रहें, तत्पर क्लासों के साथ में चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें लगातार। तो लिखेंगे जब किसी क्रिस्टल में, आगे लिख देंगे किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण एक ही तल में एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, यदि कणों की व्यवस्था 4A 4 टाइम A। अब इसका भी मतलब हम बताएंगे 4 टाइम A क्यों बताया गया यहाँ पर, यही तो मेन रीजन है। हमने यहाँ पर जो एक टाइप लिखा था वो 4A, यानी कि जब कणों की व्यवस्था हर लाइन की क्या हो, A टाइप की हो, B टाइप की नहीं। B भी बताएंगे आपको B टाइप कैसे बनता है। तो A टाइप, A प्रकार की होती है, तो इन कणों को मिलाने पर तो इन कणों को मिलाने पर, और ये पहला टाइप है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये पहला टाइप है। यहां पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन में ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप भी आपको बताएंगे जब ए बी प्रकार का टाइप्स होगा। कैसा होगा? AB। यहां पर क्या है? A। जब कणों की व्यवस्था, यदि कणों की व्यवस्था रहते हैं, यहां पर है गायब हो गया है तो लिख देते हैं। जब क्या लिखा है? जब किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण एक ही तल में हो, यानी कि जो गेंदें वो एक ही तल में रखी जाएं और एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, यदि कणों की व्यवस्था 4A टाइप यानी 4 टाइम AA प्रकार की होती है, तो इन कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। अब ये इसने बताया है कि जब किसी क्रिस्टल में अनेक, में और गायब है, बहुत सी गलतियां यहां पे होगी लिखने में, कोई बात नहीं, चलता है।
जब किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण एक ही तल में, यानी एक ही तल में रखे हों, एक सतह ले लें और अनेक अवयवी कण रखे जाएं, यदि कणों की व्यवस्था ए टाइप 4A टाइप की हो, प्रकार की होती है, तो इन कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। अब देखिए कैसे 4A टाइप के, जैसे ये एक अवयवी कण की पहला A टाइप है, हमने आपको एक विमीय संरचना में बताया भी था, ये A प्रकार है। क्या है? A। अभी A ही तो हुआ है, कितने A चाहिए हमें? 4। कितने चाहिए? कम से कम 4। तो यहां पर इनके बीच में ये संरचना इस प्रकार से हो गई। ये दूसरी A टाइप है, जब कणों की व्यवस्था ये दूसरा ये, और तीसरा A भी इसके ऊपर। ये लीजिए, ये कणों की व्यवस्था हो गई, ये तीसरा A है। अब चौथे A के लिए क्या करेंगे? ये इस प्रकार से, ये 4 टाइम A हो गया। जब कणों की व्यवस्था कैसी हो? A प्रकार से, यानी कि 4 टाइम A लगाएंगे हम, और 4 टाइम हमने A लगाया है तो हम इन कणों के केंद्रों को मिलाएंगे जो संपर्क में रहते हैं, एक गोले के संपर्क में। कितने? एक गोले के संपर्क में रहेंगे। इनके जब हम केंद्रों को मिलाएंगे तो एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होगी। चाहे इस गोले को ले लीजिए और चाहे इस गोले को ले लीजिए। अब देखिए, इस गोले के संपर्क में कितने हैं? एक ये वाला कण है, एक ये है, और एक ये। अब इनके केंद्रों को ही बता रहा है, यहां पर लिखा है जब व्यवस्था 4A प्रकार की होती है तो इन कणों के केंद्रों मिला दीजिए, इन कणों के केंद्रों को आप मिला दीजिए, तो ये क्या प्राप्त हो गया? वर्ग। अब चाहे हम इसके केंद्रों को मिलाएं, इसकी जगह पे ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये टच में एक गोला, एक टच में ये है, और एक ये गोले जो छूटे हुए हैं ये इसके संपर्क में नहीं है, तो इनके केंद्रों को जब हम मिलाएंगे, यदि ये हाथ से बनाए गए हैं, नहीं तो बिल्कुल सही गोले हो, तो एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। ये पहला टाइप है द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। पहले टाइप में जब किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण, अनेक हैं, देखिए ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी। और बी जब होता है, जैसे बी होगा, 2 गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाए, तो ये टाइप हो जाता है बी। क्या हो जाता है? बी टाइप का हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे बी, तो ये BA हो जाएगा। लेकिन हमें कैसी व्यवस्था चाहिए? 4A टाइप की, 4 प्रकार से A हो, और एक गोला एक दूसरे के ऊपर, ठीक एक दूसरे के ऊपर रखा हो। ऐसा नहीं जैसे कि आपने ठेली पर देखे होंगे जो फलों को सजा कर रखते हैं, सेब वगैरह, अमरूद वगैरह और मौसमी, संतरे जैसे, 1-2 गोलों के ऊपर रखते हैं। क्या रखते हैं? 2 मौसमी के ऊपर 1 मौसमी रख देते हैं, फिर 2 मौसमी के ऊपर 1 मौसमी को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A, तो ये वाली हो जाएगा प्रकार B। तो यहां पर हमें चाहिए केवल A, चारों रेखाएं एक ही चाहिए, और इनके जब केंद्रों को हम मिलाते हैं तो एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। तो अब आगे इसके बाद में आ जाएगी नेक्स्ट टॉपिक इस यहाँ पर, कि इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी है। पहले भी हमने बताया, एक गोला जितने अन्य गोलों के संपर्क में रहता है, चाहे कोई भी आप गोला ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 1 2 3 4 संपर्क में है, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी 4। जब गोलों को एक दूसरे के ऊपर घनिष्ठता से 4A प्रकार की से निबिड़ संकुलित किया जाता है, या व्यवस्था किसी क्रिस्टल में ऐसी पाई जाती है, तो उसमें वर्गाकार क्या होती है? निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन बनता है और एक संरचना प्राप्त हो जाती है। यही वर्गाकार जो क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन, ये निबिड़ संकुलन हो गया। कैसा होता है? वर्गाकार। ये हो गया वर्गाकार। अब आप जान चुके होंगे। अब इसका द्विविमीय मतलब होता है किसी समतल स्थान पर रखे अवयवी कण।
किसी समतल स्थान पर रखे गए अवयवी कण। ऐसा नहीं कि अवयवी कणों के ऊपर अवयवी कण, ये समतल स्थान पर नीचे तल पर रखे गए अवयवी कण है। यहां पर हमने इस बात को पहले ही डिस्कस में कर दिया था कि तल पर रखे गए हैं। तो अब आ जाते हैं इसके दूसरे टाइप पर, द्विविमीय का दूसरा टाइप, द्विविमीय निबिड़ संकुलन का दूसरा टाइप। नंबर 2, जब किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण एक ही तल में, एक ही तल में, क्या होता है, एक ही तल में रखे में इस प्रकार, आगे लिख देंगे, आगे लाइन को बदलते, इस प्रकार में, जब किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण एक ही तल में ए बी यहां पर लिख दिया ए बी व्यवस्था में पाए जाते हैं या रखे जाते हैं, यहां पाए जाते हैं या रखे जाते हैं, आप रख कर देख लें या किसी क्रिस्टल में जो पाए जाते हैं उसमें देख सकते हैं। तो पाए जाते हैं जिसमें एक गोला, यहां पर ओपन कर दी है बात की, ये जिसमें एक गोला 6 अन्य गोलों या कणों, यहां गोले की जगह कणों लिखिए, अभी एक कण 6 अन्य कण की जगह कणों के संपर्क में रहता है। जिसमें एक कण, गोला लिखते तब भी कोई बात नहीं थी, गोले को गेंद जैसा मान लेते हैं, लेकिन हमें क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की बात करनी है तो कण को ही लेकर चलते हैं, बात को नहीं बदलेंगे। किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण एक ही तल में ए बी, यहां पर लिखा है ए बी व्यवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें एक कण 6 अन्य कणों के संपर्क में रहता है। तो इन कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है, संकुलित संरचना प्राप्त होती है। यह है, अब आप पढ़ लीजिए पूरी बात को। जब किसी क्रिस्टल में, हमने ए बी का रूप पहले ही समझा दिया था, ए बी टाइप क्या है, ए बी टाइप क्या है, और 4 टाइम ए का भी टाइप बता दिया था। अनेक अवयवी कण एक ही तल में, जब किसी फर्श के ऊपर अपने अनेक गोलों को रख दिया, कण मतलब गोला, यहां पर हमने पहले ही बता रखा है आपको, कण को हम गोला मान रहे हैं, ऐसा जो क्रिस्टलों में पाया था। एक ही तल में ए बी व्यवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें एक कण 6 अन्य कणों के संपर्क में रहता है। तो इन कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोणीय निबिड़
संकुलित संरचना प्राप्त होती है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे। जैसे पहला टाइप ए बना रहे हैं, इतने गोले काफी हैं ए टाइप के लिए, हो गया। अब बी टाइप, बी को हम दो गोलों के संपर्क में रखेंगे, ऐसे ऐसे। ये संकुलन है, इसमें अत्यधिक घनत्व भी हो जाता है क्योंकि इसमें रिक्त स्थान में बहुत कमी आ जाती है। अब ये हो गया बी टाइप, क्योंकि ये देखिए एक गोला, ये गोला कितने गोलों, अन्य गोलों के ऊपर रखा है, दो गोलों के ऊपर, या इसे दो गोले मान लें तो ये गोला ऊपर रखा गया है, तो ये बी टाइप हो गया। अब फिर हम ए को बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर गोला बनाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे। ये इस गोले को थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा अंडे के आकार का बन गया है। अंडे से हम इसे गोल में ले आते हैं, गेंद में ले आते हैं। ये लीजिए, ये क्या हो गया, ए टाइप। हमने बताया ए बी, क्या बताया, ए बी प्रकार, ए बी। ये ए बी टाइप से हमें गोलों को सजाना है, ए बी। तो ए हो गया। बी के लिए और लिख लेते हैं, ये लीजिए बी, ये बी प्रकार हो गया। अब यहां पर ये बी आ गया तो यहां पर क्या हो गया, ए बी। अब देख लीजिए, एक गोला 6 अन्य गोलों, ऐसा गोला ढूंढिए जो इसमें 6 अन्य गोलों के संपर्क में होगा। देख लीजिए, चाहे इस गेंद को ले लीजिए, चाहे इस गोले को ले लीजिए, 6 अन्य गोलों के संपर्क में होगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इन केंद्रों को, इस गोले को केंद्रों को हम मिला दें, केंद्रों को मिला दें तो षटकोणीय संरचना बनेगी। देखिए इस केंद्रों को, इसके केंद्र से इसको मिलाया, इसके केंद्र से इसको, इसके केंद्र से इसको और इसके केंद्र से इसको, इसके केंद्र से इसको, इसके केंद्र। आप देख लीजिए, आपकी बात सत्य हुई जो यहाँ पर लिखी गई है। जब किसी क्रिस्टल में अनेक अवयवी कण एक ही तल में, यानी कि फर्श के ऊपर ये बॉल रख दिए हमने, कैसे रखे हैं, ए बी टाइप से। और ए टाइप हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ए पहले हमने बताया था 4 टाइम ए का अलग होता है कि जब गोले के ऊपर गोला रखा जाता है, एक गोले के ऊपर एक गोला पाया जाता है तो ए टाइप बनता है। जब दो गोलों के ऊपर एक गोला पाया जाता है, दो गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाए, यहाँ पर देखिए 2 गोलों के ऊपर एक गोला रखा है, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। 2 गोले हैं एक रखा, 2 गोले हैं एक रखा, यहाँ पर ऐसे रखे, ऐसी व्यवस्था जैसे फलों को सजाया जाता है ठेली पर या किसी अन्य स्थान पर फलों को सजाया जाता है। 2 फल के ऊपर एक फल रखा जाता है, 2 फल के ऊपर एक फल रख दिया जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जब हम फलों को रखते हैं या कणों की व्यवस्था को एक ही तल में रखते हैं तो हमें ये दूसरे टाइप में हमें क्या प्राप्त होती है, षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। अब इसकी आ जाती है उपसय संयोजन संख्या। एक बार इस टॉपिक को फिर हम दोबारा पढ़ते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जब किसी क्रिस्टल में अनेक कण, जैसे वो रखे हैं अनेक कण, अवयवी कण एक ही तल में ए बी व्यवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें एक कण 6 अन्य कणों के संपर्क में रहता है। ये 6 कण बता दिए, 1 2 3 4 5 6 रहता है। तो इन कणों के केंद्रों, अब इन कणों के केंद्रों जो संपर्क में है केंद्र, उनके कणों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। और जब पहले कैसे रखे गए थे गोले, इस प्रकार से, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते क्योंकि द्विविमीय में यह भी आता है। ये इस प्रकार से रखे गए, जब एक गोले पर एक गोला पाया जाता है तो ये ए प्रकार कहलाता है। कैसा, ए प्रकार। अब यहाँ पर हम इतने ही बना सकते हैं, ए लिख दें, ए। अगर तीसरा आपको दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको बोर्ड में दिखाई ना दे, लेकिन हमने यहाँ दिखाया। देख लीजिए ये क्या है, ये गोला कितने से संपर्क में है, 4 से। तो जब 4 से संपर्क में है, इससे केंद्रों से मिला दीजिए। ये पहला प्रकार है,
ये देखिए वर्गाकार संरचना प्राप्त हुई, इसमें षटकोणीय और इसमें वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है और दोनों द्विविमीय निबिड़ संकुलित कहलाते हैं। अब आ जाता है त्रिविमीय। क्या आ जाती है आपकी हेडिंग? त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना और इसकी उपसय संयोजन संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। जितने गोले एक दूसरे से संपर्क में, एक गोला जितने अन्य दूसरे गोलों से संपर्क में रहता है, यहाँ एक गोला ये मान लिया है, अगर ये मान लेते तब भी 6 होते। अगर इसको मान ले, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हो जाती है? 6। इसकी उपसय संयोजन संख्या, ये टॉपिक भूले जा रहे थे, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती कि सर ने तो बताया नहीं यहाँ पर कितने उपसय संयोजन संख्या। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में आ जाते हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या कहलाता है? अब त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल, 3D में बताना है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसको भी रब किए देते हैं, दोबारा लिखते हैं। नंबर 3, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें 2 प्रकार कैसे होते हैं? जैसे हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन की जो परतें बनाई थी, पहले तो किस प्रकार की? 4 टाइम A था, 4 टाइम A, और दूसरी परत बनाई थी चूंकि AB ये परत बनाई। इन परतों को जब हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में रखते हैं तो एक वर्ग समतलीय निबिड़ संकुलन की एक अलग संरचना ही प्राप्त होती है, जिसमें हमें पहले में प्राप्त होता है एक घन एकक कोष्ठिका और दूसरे में प्राप्त होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। कैसे चर्चा करते हैं? लिखेंगे, जब हम द्विविमीय, याद रखिए ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों, इस बात को सही से समझना है आपको। जब हम द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे से संपर्क में रखते हैं, तो हमें तो हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है, संकुलित संरचना प्राप्त होती है। पहला प्रकार, ये 2 प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती है।
अब यहाँ पर लिखा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। जब हम द्विविमीय निबिड़, द्विविमीय दो प्रकार की थी, उन दोनों परतों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली परत क्या थी, ए करके, और दूसरी परत थी ए बी। इन दो परतों की बातें कर रहे हैं। पहली ये परत है और दूसरी ये, ठीक है, इन दोनों परतों की बातें। संकुलित परतों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। आप देख लीजिए वर्ग निबिड़। तो वर्ग निबिड़ के लिए हमने कौन सा टाइप लिया था, 4 टाइम ए। जब संरचना क्या होगी, 4 टाइम ए। अब हम आपको बताते हैं कैसे 4 टाइम ए। जैसे हमने ये रखे गोले ए प्रकार से, ये ए टाइप्स रख रहे हैं। जब गोला एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर और एक ही तल में होता है, ये है, हमने रख दिया ए। 2 ए हो गए, एक और ए ऊपर बना लेते हैं। ये एक परत बन रही है वर्ग की। ये एक परत बनकर तैयार हो गई आपकी। वर्ग के लिए यही संरचना बनाई थी हमने। तो ये क्या हो गया, ए प्रकार और ए प्रकार। ये ए प्रकार हो गया। वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में यही होगा, क्योंकि जब हम इसके केंद्रों को मिलाएंगे तो एक वर्ग ही प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर बात है कि एक दूसरे की परतों को, यहां लिखा है परतों, ये तो केवल एक ही परत है, ये एक ही परत है। अगर हम इसे तल में मान लें तो कोई भी संरचना भी नहीं बनेगी, इसकी कई परतें लेनी होंगी। अब परतों को चाहे खड़ा रखो चाहे बेड़ा, एक परत है तो दूसरी परत को हम इसके पीछे ठीक रखते हैं। यहां पर यहां पर हमने दूसरी परत रख दी। ये परत रख दी। अब इसके पीछे भी यहां हम दिखाएंगे एक परत। अब इसके पास में एक परत और दिखाते हैं। ये इस प्रकार से, जैसे ये एक ही परतें हैं, यानी कि वर्ग निबिड़ संकुलन की संरचना की क्या है, परतें हैं, जिन्हें हमने रखा है क्षैतिज यानी कि बिछी हुई, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ में खड़ी हुई। यानी कि अब ये क्या हो गई, परतें हैं कि जो हमने गोलों की परत जमीन पर रखी थी उसको हमने खड़ा कर लिया, और एक के पीछे एक और परत लगाई, एक और परत लगाई। तो ये एक क्या हो गया, जाल फैल गया है। किसका, परतों का। कई परतें दिखा रही हैं, एक के बाद एक दूसरी पीछे रखी, उसके बाद में तीसरी परत रखी हुई है। जब तीसरी परत रख दी तो ये गोले कैसे हो गए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रम में हो जाते हैं। ये जो ऐसे ऐसे लिखेंगे तो ये क्षैतिज हो गए, और ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर क्रम में हो गए। ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर क्रम है और ऐसा ऐसा क्षैतिज हो गया। जब हम इसके केंद्रों को मिलाते तो एक कण कितने के संपर्क में रहता है, देखिए पहले हमने बनाया था कि एक कण 4 अन्य कणों के संपर्क में रहता है। ये बन गया। और इसी प्रकार से एक कण और इसके 4 संपर्क में रहेगा। जैसे हम इसके केंद्र को यहां देख लीजिए, इसके केंद्र को यहां से मिलाएं। अभी यहां पर संरचना ना, यहां पर बनाते हैं। एक केंद्र इसका ले लेते हैं, इस गोले का, और एक केंद्र इसका ले लेते हैं। यहां पर गोले का क्रम थोड़ा सा बिगड़ गया है, इस बिगड़े हुए क्रम को सही से बना लेते हैं, नहीं तो संरचना में गड़बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से गोले का क्रम है। तो यहाँ पर जब हम केंद्रों को रखेंगे, एक गोले का केंद्र ये और एक केंद्र ये है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर से उठा लेते ताकि आपको केंद्र बीच में दिखाई दे, ये इस प्रकार से। और ठीक एक गोला यहाँ पर रखा हुआ है, ये यहाँ, ठीक है। तब ये गोले जब केंद्रों में रखे गए हैं और इस केंद्र को मिलाते हैं
तो हमें एक और घन प्राप्त होता है, एक और वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम इस वर्ग के केंद्रों को आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से, तो एक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, घन प्राप्त हो जाता है। अब देख लीजिए, आपको घन दिख रहा होगा कि जब हम वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना के गोलों को परतों के रूप में पहली परत, उसके बाद में ये दूसरी और तीसरी परत में रखते हैं, तो ये 8 जब एक घन बन जाता है, क्या बन जाता है, घन, यानी कि एक कोष्ठिका बन जाती है। ये जब एक घन बन जाता है, तो हमने अभी पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, जिसने न्यू स्टूडेंट ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जो हमने बताया कोष्ठिका के प्रकार में कि कोनों पर कोष्ठिका के प्रकार वाला वीडियो देखें और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। कोनों पर यही जो वर्ग मिले, यही गोले तो हैं जिन्हें हम छोटा करके दिखाते थे। अब ये जो कोष्ठिका बाहर निकल के आई, इसके केंद्रों पर कितने गोले, 8। तो यहाँ पर एक गोला अन्य 8 गोलों के संपर्क में रहता है। कितने, अन्य 8 गोलों के संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार बनी संरचना में समन्वय संख्या, जिसे कहते हैं उप संयोजन संख्या, 8 होती है। और एक क्रिस्टल की कोष्ठिका यानी कि एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है, एक घन का निर्माण होता है, घन कोष्ठिका का निर्माण होता है, यही त्रिबिंब। अब ये 3 डायमेंशनल यानी त्रिबिमीय संरचना है, जिसका हमने उस दिन प्राचल भी बताए थे। इसके लीजिए प्राचल निकाल लीजिए, ये अल्फा कोण, ये बीटा कोण, और इसके बीच में बनेगा गामा। ये ए भुजा, ये बी है और ये सी है, ये एक्स वाई जेड, ये इसके प्राचल हैं। तो ये त्रिविमीय में 3D के रूप में दिखने वाली संरचना ही त्रिविमीय संरचना कहलाती है, जब वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना हो। अब आ जाते हैं हम षटकोणीय। षटकोणीय लास्ट इसकी टॉपिक है, षटकोणीय। इसको अब रफ किए देते हैं आपको। हमें पूरी तरीके से ये ज्ञात है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब षटकोणीय संरचना के लिए हम क्या करेंगे, षटकोणीय, क्योंकि वर्ग निबिड़ संकुलन की, किसकी, जब हम द्विविमीय 2 प्रकार की थी, एक वर्ग और एक षटकोणीय। तो यहां पर नंबर 2 टाइप षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना यहाँ पर आपको जो षटकोणीय होगी वो सही से दिखाई नहीं देगी, लेकिन हम पूरी बताने की कोशिश करेंगे। आप यदि गोलों को देखेंगे तो आपके गोले समझ में आ जाएंगे। अब षटकोणीय में हमने कौन सी संरचना ली थी, ए बी गोले लिखे थे। तो हम ए बी गोले रखेंगे तो कैसे, जैसे ये गोला, ये गोला, ये गोला, यहाँ पर जो क्रम बिगड़ता है वो हाथ से गोले जब बनाए जाते हैं इसी क्रम में बिगड़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक गोले को बराबर नहीं बना सकते। कोई एंगल तो हाथ में फिट नहीं है कि इतना है, या फिर यहाँ पर कोई प्रकार नहीं चला रहे हैं। तो ये आपके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। हमें ए बी बनानी है, ये ए बी बनानी है। तो ए बी संरचना बनानी है तो हम पहले ऐसे बनाएंगे, इन गोलों को इस प्रकार से बनाएंगे। ये लग गया। अब 2 गोलों के ऊपर क्या रखना, एक गोला थोड़ा और बड़ा बनाएंगे, तभी इसका सही से संपर्क बनेगा। ये अंडे के आकार का जब बन जाता है तब बड़ी टेंशन होती है, तब इन गोलों को संपर्क में लाना बड़ी मुसीबत की बात आ जाती है। कोशिश यही रहती है गोला गोल एकदम बने। ये अब इसके बीच में यहाँ ये टच करना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर टच कराना होता है एक दूसरे से। आप बनाना सीखेंगे, सीख जाएंगे। यहाँ पर मार्कर चला रहे हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ पर फिसलता बहुत है।
अब देखिए ये यहाँ पर टच से बाहर हो गया, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें और इसको यहाँ से ऐसे घुमा दें, ये गोला बन गया। ये लीजिए यहाँ पर इसको काट ही दिया है। ये क्या हो गया, ए बी सी नहीं सॉरी ए टाइप और ये बी टाइप। अब ये जो संरचना रखी है, जब इनकी कई परतों को, जैसे इसके बीच में एक परत रखी जाए, यहाँ एक परत यहाँ पर रखी जाए ऐसे, जब इसकी परतें कई ऐसे ही रखी जाती हैं तो एक निबिड़ संकुलन की षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है, हर कहीं स्थान पर खाली स्थान पर। यानी कि जब आप 3 गेंदे रखें ऐसे करके, 3 कोई भी ठोस गोले लें और उसके ऊपर एक जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो उसको यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है, एक बॉल रखें, हर बार यही क्रम चलाया जाएगा। तो हर बार यही क्रम चलाने पर एक संरचना प्राप्त होती है जिसमें हमें प्राप्त होगा षटकोणीय। क्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए 3 गोलों के ऊपर यानी कि एक परत और रखी जाए, जब 3 गोलों के ऊपर एक परत और रखी जाती है तो इसमें जो संरचना बनती है वो षटकोणीय संरचना बनती है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनता है। जैसे षटकोणीय के लिए हम आ जाते हैं इस प्रकार से, ये षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बन जाती है, ये षटकोणीय वर्गाकार हो गई। अब इससे अन्य 6 और संपर्क में रहते हैं तो इस प्रकार से बनती है संरचना। ये बनाती है षटकोणीय और इसी के कारण यहाँ पर सब एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। अब ये ज़्यादा थोड़ी दूरी पर हो गई, एक दूसरे से बड़े बन गए हैं, तो इसको इसकी सीध में रखेंगे। यहाँ पर और इसको इसकी सीध में रखेंगे। अब इनको हम मिला देंगे, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो और नीचे वाले को नीचे से और नीचे वाले को नीचे से और इसको इससे मिला दो, तो एक षटकोणीय संरचना इस प्रकार की बन जाती है। जब हम गोलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्षमता वाले रखते हैं गोलों को परतों के रूप में, तो हमें षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार की प्राप्त होती है इन 3 केंद्रों में, हर स्थान पर यही मिलेगी, हर स्थान पर जब 3 गोलों के ऊपर एक रखा जाए। यहाँ पर तो हमने कई परतें रख दी, लेकिन इस प्रकार से हम रखेंगे तो 6 गोले एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। तो यहाँ पर जब 6 गोले रहेंगे तो कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 और इसके ऊपर रख सकते हैं, ये 3 रख गए हैं, 3 और इसके ऊपर रख सकते हैं। अब जैसे एक सिस्टम ये बना दें, ये गोला है पहला, अब इसके 3 गोले और बनाइए। अब यहाँ पर 3 गोलों के ऊपर एक नीला गोला रखें। कैसा गोला रखें, नीला गोला रखें। तो यहाँ पर भी एक षटकोणीय संरचना, इसको हम उठाकर किस पर रख दें, इसी के ऊपर रख दें। तो यहाँ पर जब ये 3 3 और 6 जब गोले प्राप्त होते हैं तो एक षटकोणीय निबिड़ त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। आशा है कि ये सभी आप सीख गए होंगे। यदि वीडियो हमारा ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में ही आपकी ज़्यादा भलाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक फैलाइए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।